अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, गुलशन वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन इन अ शेप ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 फीट। यानी कि आपके पास यहाँ पर एक सेक्टर टाइप का कहने के पोर्शन है गार्डन का, और उसका रेडियस हमारे पास यहाँ पर है 42 फीट। तो यहाँ पे लिखें रेडियस इज इक्वल टू 42 फीट। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है हैविंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, यानी कि उस सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो हमें गिवन है, उसको आप नाम देते हैं एक्स का 120 डिग्रीज। और नेक्स्ट हमारे पास फिर आएगा इसके अलावा कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रॉस विच इज़ रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन, यानी कि आपके पास वो जो सेक्टर टाइप का शेप है, जो सेक्टर है उसका आपने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें आपने प्लांटिंग करनी है ग्रास की। ओके, तो यहाँ पर सिंपल लिखें सेक्टर एरिया, वो आपने फाइंड करना है, सेक्टर एरिया वो हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला आपने वही अप्लाई करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। उसका फार्मूला हमने प्रीवियसली भी अप्लाई किया था, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी। वो हमारे पास था एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, वो हमारे पास था x/360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये था फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे लिखें पुट करें इनकी वैल्यूज़। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 120 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर स्केल हमारे पास यहाँ पर है 42। इसका स्केल लें। अब इसको जस्ट आपने करना है सिंप्लीफाई। 120 1 ज़ा 120, 3 ज़ा होता है 360, तो यहाँ पर आएगा 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू स्क्वेयर ऑफ 42। ये आप यहाँ से फाइंड करेंगे, या 42 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ ही, तो ये आ जाएगा, लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, 42 मल्टीप्लाई बाय 42, ये आता है 1764। ओके, अब आपने करना क्या, अब आपने इनको सॉल्व करना है। ये दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होनी, पहले इनको आप करिए मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ, तो ये आ जाएगा 22/3 7 21 मल्टीप्लाई बाय 1764। अब आप फर्दर जब आप करेंगे मल्टीप्लाई एक फ्रैक्शन को विद अ होल नंबर, तो आप देखेंगे जो हमारे पास फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है ये मल्टीप्लाई होता है होल नंबर से। तो 22 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 1764, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 22, तो ये आता है 38,808 ओवर 21। तो इन दोनों को जब आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 1848 और डिवीजन साथ में आएगा वो होगा फीट स्क्वायर। ये वो गार्डन का एरिया है जहाँ पे आपने प्लांटिंग करनी है ग्रॉस की, या सिंपल आप कह लें कि ये उस सेक्टर का एरिया आ चुका है, दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद एन एरिया। अब आपको यहाँ पर सेक्टर का एरिया गिवन है, ठीक है, एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। अब आपने यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है वो फाइंड करना है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा के अंदर है एरिया ऑफ सेक्टर या सेक्टर एरिया, वो हमें गिवन है यहाँ पर 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन था एरिया ऑफ दैट सेक्टर, और साथ में हमें गिवन है यहाँ पर रेडियस, और वो इक्वल है
इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स। ओके, और आपने यहाँ पर फाइंड करना है सेंट्रल एंगल जो कि x है उसकी वैल्यू को। अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला आपने वही अप्लाई करना है सिंपल जो हम प्रीवियसली अप्लाई कर रहे हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू x/360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर या सेक्टर एरिया इक्वल्स टू सेक्टर एरिया इक्वल होता है x/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, अब जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर है वो आप पुट कर दें। हमारे पास सेक्टर एरिया है 26 पाई, ठीक है, और x आपने फाइंड करना है सेंट्रल एंगल 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, r की वैल्यू हमारे पास है 6, पुट कर दें। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x आपने फाइंड करना है, 360 x से डिवाइड हो रहा है। जब इसको आप इस साइड पर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 26 से, तो ये बनेगा 360 मल्टीप्लाई बाय 26 पाई इज इक्वल्स टू x इंटू पाई, और 6 जब मल्टीप्लाई 6 जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 36 पाई। ये आपके पास आंसर आ चुका है लेफ्ट राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब आपने करना है कि अब आपने तो x फाइंड करना है, ये 36 पाई है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 360 इंटू 26 पाई ओवर 36 पाई इज इक्वल्स टू x, ठीक है। पाई के साथ पाई कट कर दें, 36 1 जा 36 10 जा होता है 360। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पर बच गया है 10 इंटू 26, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आंसर विल बी 260। x हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास जो सेंट्रल एंगल बना है उसकी वैल्यू है, उसकी मेजरमेंट हमारे पास आ गया 260 डिग्रीज। दैट्स इट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर नंबर 11 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, इफ अ क्लॉक ऑफ फेस मेजर 14 इंचेस अक्रॉस, यानी कि हमारे पास एक क्लॉक है, मान लें कि ये लेट आप कर लें कि ये एक क्लॉक है, ठीक है। इसका जो फेस है, फेस मीन ये सारा पार्ट, ठीक है। ओके, मेजर्स ऑफ 14 इंचेस अक्रॉस, यानी कि आपके पास इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो सर्कमफेरेंस ये वाला बनता है, ये इक्वल किसके है, ये है 14 इंचेस के। तो आप यहाँ पे लिखें सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 14 इंचेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इस सर्कमफेरेंस से हम फाइंड आउट कर लेंगे रेडियस की वैल्यू। अब वो कैसे आएगी, वो आएगी बिकॉज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, बिकॉज ये जो क्लॉक है इसका आप शेप अगर देखें तो ये है ऑलमोस्ट सर्कल शेप के अंदर ही होती है, ठीक है, नॉर्मली। तो ये आपने करना यहाँ पर है इसका फार्मूला पुट करें। सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr, तो यहाँ पे लिखें 2πr इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब आर आपने यहाँ से एवेलुएट करना है, तो पाई 2 पाई यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर के डिवाइड होगा, या आप सिंपल लिखें पहले 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 14। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ, तो ये आएगा 44/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 14। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और 44 यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। सो आर यहाँ पर आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 44 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग जहाँ पर पॉसिबल है आप कटिंग कर दें, 14 7 सा होता है 98 ओवर 44, ठीक है। इसको आप फर्दर जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो रेडियस आर की वैल्यू है वो आ जाएगी। सो डिवाइड बाय 44, ये आता है 2.22 ऑलमोस्ट। रेडियस हमारे पास यहाँ पर आएगा 2.22।
सेंटीमीटर या इंचेस में ही आएगा, ठीक है, इंचेस। ओके, अब क्वेश्चन हमारे पास ये था, क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन के अंदर जो आपने फाइंड करना है, इफ़ अ क्लॉक्स फेस मेजर 14 इंचेस, ठीक है, वो तो आपने यूज़ कर लिया एज सर्कमफेरेंस, ठीक है। हाउ मच एरिया इज बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड्स एट 5 ओ क्लॉक, यानी कि हमारे पास जो टाइम है अभी वो है 5 ओ क्लॉक। तो यहाँ पर आप कहने की होगी नीडल ऑफ मिनट्स की, ठीक है, और यहाँ पर होगी 5 ओ क्लॉक पे आर की नीडल, ठीक है, यहाँ पे। अब प्रॉब्लम या आप ये कह लें कि आपका जो मेन यहाँ पर टारगेट है वो आपने फाइंड करना है एंगल बिटवीन दीज टू नीडल्स, यानी कि आपके पास हैंड्स भी इनके नीडल्स, ठीक है, तो आपने इन हैंड्स इन नीडल्स के बिटवीन जो एंगल होगा ये वाला वो फाइंड करना है। अब जब भी हमारे पास क्लॉक के अंदर टाइम गिवन हो और उस वो टाइम जो हमारे पास होता है वो कैसे बनता है, बाय यूजिंग दीज नीडल्स, ठीक है। अब उन नीडल्स को आप यूज़ करते हुए किसी भी कहने के पार्ट का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब उसका फार्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास एंगल की बात करें तो वो हमारे पास है 5 ओ क्लॉक पे, तो जो हमारे पास आवर है, ठीक है, जो आर है उसको डिवाइड करें आप 12 के साथ और मल्टीप्लाई कर दें एंगल जो कि हमारे पास यहाँ पर टोटल होता है जो कि 360 है, ठीक है। आपने किसी भी आवर के ऊपर टाइम निकालना हो तो आपने उस आर को डिवाइड करना है टोटल आर के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दें टोटल एंगल के साथ जो कि 360 होता है। अब इसकी आप कटिंग करें, 12 को आप करें 3 ज़ा 30 बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और 30 इंटू 5 ज़ा होता है 150 डिग्रीज। तो हमारे पास जो सेंट्रल एंगल आ चुका है वो है 150 डिग्रीज, ठीक है। अब ये आंसर हमारा रहेंगे अभी अभी आपने फाइंड करना है एरिया बिटवीन दीज टू क्लॉक, ठीक है, ओके। तो अब आपने यहाँ पर यूज़ करना है फार्मूला वही एरिया ऑफ सेक्टर वाला, ठीक है, और आप एरिया ऑफ सेक्टर को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास सेक्टर है 5 ओ क्लॉक तक, ये एक बनेगा सेक्टर, ठीक है, ये वाला, ये आपने सारा एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस जो कि हम फाइंड कर चुके हैं और हमें एक चाहिए था यहाँ पर एंगल जो कि हमने अभी फाइंड कर लिया। ये दोनों चीज़ें आपने अभी खुद फाइंड की हैं बाय यूजिंग दीज टू फार्मूलाज, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला होता है x/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो x भी हमारे पास यहाँ पर है वो आप पुट कर दें विच इज़ इक्वल्स टू 150 डिग्रीज, इसको डिवाइड कर दें 360 पर और पाई हमारे पास कांस्टेंट है या उसकी वैल्यू जो आपको बुक पे गिवन है यहाँ पर 3.14। अब ये कैसे आती है, ये आती है 22 को आपने डिवाइड करना है 7 से तो आता है आंसर 3.14, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और आर हमारे पास यहाँ पर हमने फाइंड किया था अभी 2.2 का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर 2.2 का स्क्वायर लेना है, जी हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले भी आप किसी आई थिंक लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि किस तरह आप दो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं जो डेसिमल के अंदर हो, ठीक है। अब आपने करना यहाँ पर ये है कि आपने 2.2 का स्क्वायर फाइंड करना है और ये आएगा ऑलमोस्ट 150 को आप डिवाइड करें 360 पे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, या सिंपल पहले आप स्क्वायर फाइंड करें 2.2 का, सो स्क्वायर ऑफ 2.2 ये आता है 4.84, ठीक है, 4.84 और इसके स्क्वायर को आप करिए फर्दर मल्टीप्लाई 3.14 से मल्टीप्लाई विथ 3.14 तो ये आता है 15.19, 150 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 15 ऑलमोस्ट 19 को आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको इसी को लिखते हैं। अब 150 को आप करें मल्टीप्लाई विद दिस नंबर 15.19 तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग विद 150 तो ये आता है 2279.64। इसको आप डिवाइड कर दें 360 के साथ, ओके, सो divided by 360 so answer will be 6.33। so area of this sector
इक्वल आएगा 6.3323 या 6.3, साथ में आएगा इंचेस और साथ में स्केयर आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज जब भी आप एरिया का लिखेंगे यूनिट तो आपने उसके ऊपर स्केयर लगाना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था 3.2 का। आई होप सो कि आपने ये तमाम क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।